मैं ये जानना चाहता हूं कि एक एक्टर ने एक क्रिकेटर को कैसे पैसा कमाना सिखा दिया। इनको पैसा हमने सिखाया है यार, आपने कैसे सिखाया है? मैं जानना चाहता हूं आप कौन होते हैं पैसा कमाना सिखाने वाले यार। हमारी टीम डर के खेलती है। यूएसए ने इंडिया के साथ खेला, सबने कहा फियरलेस क्रिकेट, फियरलेस। मुझे एक बात बताएं, आपकी टीम फियरलेस क्रिकेट कैसे खेल सकती है कि जब उनसे जरा सी गलती होती है तो 50-60 टीवी चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हर तरह से छेदने के ऊपर जो कंटेंट बन रहा है। इन प्लेयर्स को फेस 11 बंदे नहीं करने पड़ रहे, इनको 25 करोड़ आवाम भी फेस करनी पड़ रही है साथ साथ। जब आप कोई बुरा ड्रामा बनाते हो, बुरी स्क्रिप्ट का ड्रामा बनाते हो, गंदी परफॉर्मेंस करते हो, रात दिखा रहे होते हो, दिन लग रहा होता है, कभी किसी ने आपको टेलीविजन के ऊपर बैठ के बोला कि ऐसे ड्रामे मत बनाओ? हाँ जी, क्या हाल चाल है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो फुल स्विंग में है। पाकिस्तान का अब ये वर्ल्ड कप कितना रह गया है इस पे तो करेंगे बाद में बात कर लेते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन जो परफॉर्मेंस रही वो किसकी रही। तो सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस जो रही वो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स की रही। मीडिया के ऊपर दूसरे नंबर पे जो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही वो रही मीडिया की, क्योंकि रेटिंग्स जो हैं वो स्काई हाई थी और इस तरह की गुफ्तगू देखने को मिली टेलीविजन के ऊपर जो सोच भी नहीं सकते थे कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक कौमी क्रिकेट टीम के लिए कौम इस तरह की बातें करेगी। शायद ही ऐसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या किसी और मुल्क में हो रहा हो। मतलब इंग्लैंड जो है वो वर्ज पे है आउट होने के, श्रीलंका तो बाहर हो भी गया है। फिर आप देख लें न्यूजीलैंड जो कि फेवरेट्स थी इस बार, सेमीफाइनल्स में तकरीबन हर एक की लिस्ट में थी न्यूजीलैंड, वो भी बाहर हो चुकी है। लेकिन अगर आप उनका मीडिया देखें, अगर आप उनके फॉर्मर प्लेयर्स के व्यू सुने अबाउट द टीम, तो इस लेवल का हार्श रिएक्शन जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन एक क्लिप की वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊं। टेलीविजन एंड फिल्म एक्टर हैं जी हमारे, बड़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाई, उनमें अदाकारी की और वन ऑफ द टॉप एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान इजीली टेलीविजन पर आते हैं और कहते हैं कि शादाब खान जो है वो प्लेयर है ही नहीं, वो इस काबिल प्लेयर ही नहीं है कि उसको टीम में होना चाहिए। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने इनको पैसा कमाना सिखा दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक एक्टर ने एक क्रिकेटर को कैसे पैसा कमाना सिखा दिया। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप नहीं अच्छी जा रही, उससे पहले वर्ल्ड कप 2023 में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी, लेकिन आपके पास क्या राइट है कि आप मेन स्ट्रीम टेलीविजन के ऊपर बैठ के ये कह रहे हैं कि हमने इनको पैसा कमाना सिखा दिया है, तो ये पैसे के पीछे जो हैं वो लग गए हैं। दिस वॉज ईजिली द हार्शेस्ट कॉमेंट जो एक टॉप नॉच एक्टर, जो कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी मीडिया पर्सनालिटीज़ में से एक पर्सनालिटी हैं, वो एक क्रिकेटर के बारे में, उस क्रिकेटर के बारे में जो इस वक्त ड्यूरिंग द टूर्नामेंट है, प्लेइंग 11 में है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो परफॉर्म कर जाए, उस क्रिकेटर के लिए जब हम इस तरह की बात करेंगे, तमाम क्रिकेटर्स के लिए जब हम इस तरह की बातें करेंगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो फिर इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरी चीज़ जो बड़ी वायरल चल रही है इस वक्त, वो चल रही है जी कि हमारी टीम डर के खेलती है, हमारी टीम डर के खेलती है। यूएसए ने इंडिया के साथ खेला, सबने कहा फियरलेस क्रिकेट, फियरलेस। मुझे एक बात बताएं, आपकी टीम फियरलेस क्रिकेट कैसे खेल सकती है कि जब उनसे जरा सी गलती होती है तो 50-60 टीवी चैनल्स के ऊपर उसके बारे में हार्श कमेंट्री शुरू हो जाती है। 4 या 5 लोग हार्श कमेंट्स कर रहे होते हैं, एक आधा बीच में इमामुल हक टाइप बंदा होता है जो थोड़ा बहुत ना टीम को सपोर्ट दिखा रहा होता है, रीजंस बता रहा होता है। इमाम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा देखें इमाद वसीम और आमिर ये दोनों इस वक्त क्रिकेट टीम में हैं और स्पेशली इमाद की जो परफॉर्मेंस है इंडिया के मैच में जब उनसे नहीं खेला गया, नहीं स्कोर किया गया, तो उन्होंने उस मोमेंट पे कहा, उन्होंने देखें ये इसी शो पे बैठते थे और इसी शो पे बात करते थे, तो बात करना यहाँ बैठ के आसान होता है, वहाँ ग्राउंड में खेलना, सिचुएशन को हैंडल करना उस टाइम पे असल तो जंग वो है। मैं कहता हूँ हम इनकी बात करते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स कमाते हैं, हमारे क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। ओ भाई, ये जो कंटेंट बन रहा है क्रिकेटर्स को उड़ाने के ऊपर, जो कंटेंट बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हर तरह से छेदने के ऊपर जो कंटेंट बन रहा है, मेरा ख्याल है उससे तो जो रेटिंग आ रही होगी और उससे जो नंबर्स आ रहे होंगे, उससे जो व्यूज आ रहे होंगे, क्या ही बात है। मतलब वो फाइन लाइन ही हम खो बैठे हैं, जो एक फाइन लाइन होती है कि भाई आप क्रिटिसिज्म करो या आप किसी की इंसल्ट करो। भाई आपको शादाब खान की परफॉर्मेंस से इशू हो रहा है तो आप सर्कल करो सिलेक्शन को, आप सर्कल करो बोर्ड को, आप कहो जी कि इनको क्यों सिलेक्ट किया। और ऑन टॉप ऑफ दैट यार प्लेयर्स के ऊपर भी गुस्सा चढ़ जाता है। आप उनकी रोजी रोटी पे लगे हो कि भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट्स और इनको पैसा हमने सिखाया है। यार आपने कैसे सिखाया है? मैं जानना चाहता हूं आप कौन होते हैं पैसा कमाना सिखाने वाले यार।
मतलब आप कैसे कह सकते हो? आप बात करें 2 साल से उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही। पीएसएल आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है भाई, वो उस टीम का कैप्टन था जो टीम जीती है, उसकी मैनेजमेंट की वजह से वो टीम जीती है, उसका ये क्राइटेरिया, वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली टीम में आया। जहां तक बात है परफॉर्मेंसेस की, तो शादाब भाई वो है जो आपको अफगानिस्तान 2023 में बायलैटरल सीरीज थी और अफगानिस्तान से आप हार रहे थे, शादाब की परफॉर्मेंसेस की वजह से आप अफगानिस्तान से, आपको इज्जत वहां पे बच गई आपकी, ठीक है, आपकी टीम की। उसके बाद बात कर लेते हैं यूएसए के खिलाफ आप हार गए, ठीक है हार गए, परफॉर्म किसने किया? कौन लड़का था जो खड़ा हो गया? मैं यहाँ पे शादाब का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी एफसी कम्युनिटी का बंदा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एम्पैथेटिक होके। आप प्लेयर्स के साथ थोड़ी एम्पैथी करें। वर्ल्ड कप का पहला मैच यूएसए के अंदर, यूएसए ने इंडिया को भी हिला दिया, बहुत ज्यादा हिला दिया। आपका पहला मैच यूएसए से पड़ जाता है, वहां पे आप आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे आपसे गलती होती है एक प्लेयर से, वहां पे आपको चौका पड़ जाता है। इसका मतलब है आप टीम को ज़िबा कर दोगे। इंडिया के साथ जो परफॉर्मेंस आपने दी है, टॉप लेवल परफॉर्मेंस थी, टॉप लेवल परफॉर्मेंस। कौन सी टीम है जो इंडिया को इस तरह लगाती है? आपकी टीम ने लगा दिया था इंडिया को। इंडिया इज द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। उस मैच में इंडिया परेशान थी, उनका बैटिंग लाइनअप समझ ही नहीं पाया हमारे प्रीमियर बॉलर्स को। प्रीमियर हैं हमारे बॉलर्स, देखें बात यह कि वो हैं प्रीमियर। आपको यूएसए का मैच लगा, उसके बाद इंडिया आपको मार गया एज टू एज, उसके बाद आपका टूर्नामेंट ही खत्म हो गया। बारिश की ध्यान लग गए, इधर उधर के ध्यान लग गए। आपको क्लीन मैचेस मिले होते अगर आगे, तो फिर आप फिर भी गेम में थे। पॉइंट ये है कि यार इतनी सी बात पे सर्जरी की बातें हो रही हैं, इंटेंट के ऊपर बात हो रही है। इंटेंट इतना हम लोग करने लग गए हैं। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताएं कि रिजवान, वो आपका बैट्समैन इंडिया के खिलाफ खेल रहा है, सही है, उसने बुमराह को छक्का मारने की कोशिश की पहली बॉल पे। सबने क्रिटिसाइज किया कि भाई प्रीमियर बॉलर आया है, इसको रोक के सिंगल ले लो। अगर रोक के सिंगल ले लेता तो वो पहली रन बॉल पे बहुत कम था। देख के दो पॉइंट ऑफ व्यूज निकलते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई देखो आउट हो गया, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिजवान के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचें कि भाई बुमराह आता है सामने, रिजवान सोचता है कि यार ये तो इनका बेस्ट बॉलर है, अगर मैं इसको पिकअप पे छक्का दे दूंगा तो इसके अगले ओवर हिल जाएंगे, हमारी टीम को आसानी हो जाएगी। दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड जिसमें उस वक्त रिजवान ने वो शॉट खेली। लेकिन हमारा मीडिया तो क्रेजी है, उसी बात को पकड़ के उसको रगड़ दिया। क्रिकेटर्स ने अलग रगड़ दिया, आपके होस्टों ने अलग रगड़ दिया, आपके एक्सपर्ट्स ने अलग रगड़ दिया। ये तो सोचा ही नहीं कि उसने वो किया क्यों। ठीक है जी, मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान हार गया, बड़ा दुख हुआ, मुझे खुद बहुत दुख हुआ, हम लोग शर्मिंदा हुए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, सब कुछ ठीक है। उसके बाद रिजवान साहब खेलते हैं कनाडा के अगेंस्ट, रन अ बॉल 50 करते हैं। पूरा पाकिस्तान ये बात करता है कि जी नेट रन रेट के बारे में तो इस बंदे ने सोचा ही नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर नेट रन रेट का सोच के रिजवान उसी डॉजी विकेट के ऊपर इंटेंट दिखाता और आउट हो जाता जल्दी, तो कहां जाता आपका कनाडा और पाकिस्तान का मैच? मैच तो हार जाते। आप क्लीन स्वीप होके बाहर पाकिस्तान वापस आ रहे होते। क्या इज्जत रह जाती आपके मुल्क की, क्या इज्जत रह जाती इन प्लेयर्स की? इन प्लेयर्स को फेस 11 बंदे नहीं करने पड़ रहे, इनको 25 करोड़ अवाम भी फेस करनी पड़ रही है साथ साथ। फिटनेस अपनी जगह, सीरियसनेस इनकी अपनी जगह, किस लेवल पे है वो सब अपनी जगह। भाई ये लोग वो हैं जो आपकी बेस्ट लॉट गई हुई है खेलने। आपको याद होगा अफगानिस्तान के साथ T20 मैचेस के लिए टीम बी भेजी गई थी जिसमें शादाब कैप्टन थे और उनके रिजल्ट्स आपको पता होंगे। तब भी प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान की थी उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता था। और वो मोमेंट है जब शादाब ने ये बोला था कि देख लो मेरी कप्तानी में ये हालात हो गए। मतलब अजीबोगरीब बातें आ रही हैं सुनने को। एक प्लेयर कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर लेता कनाडा के साथ तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, ये 190-200 रन मारते। यार मेरी बात सुने, उस पिच पे नहीं लग रहा 190-200। वो समझे, आप लोग तो क्रिकेटर्स हैं भाई। वो बॉल कोई बैठ जाती है, कोई उठ जाती है, कोई आपको सेम डिस्टेंस पे बॉल यहां से गुजरता है, सेम डिस्टेंस पे बॉल आपके पैडों पे आ जाता है। बॉल आप समझ ही नहीं पा रहे हो। रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स यूं आउट हो रहे हैं, कोहली को समझ नहीं आ रहा। ये वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स हैं। कनाडा को 200 रन मार देती नेट रन रेट के लिए। मजे की बात यह है कि इंडिया और यूएसए के मैच के बाद नेट रन रेट वैसे ही पाकिस्तान को ऊपर हो गया। नेट रन रेट का तो मसला ही नहीं था, लेकिन उस दिन टॉकिंग पॉइंट ये था पाकिस्तान कनाडा के ऊपर। जो मिर्च मसाला प्रोग्राम वाले लोग हैं, जितने भी आपके चैनल्स और जितने भी आपके यूट्यूब चैनल्स और जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त, उसमें मिर्च मसाला यही मिलना था
कि हम ये बात करते कि ये लोग तेज क्यों नहीं खेले, ये लोग 13.5 ओवरों पे इन्होंने मैच खत्म क्यों नहीं किया, ये क्यों 17वें 18वें 19वें ओवर तक गेम को लेके गए हैं। वापस एक्टिंग की तरफ आ जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, आपके जितने एक्टर्स हैं, जितने भी आपके फिल्म टीवी जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, जब आप कोई बुरा ड्रामा बनाते हो, बुरी स्क्रिप्ट का ड्रामा बनाते हो, गंदी परफॉर्मेंस करते हो, आपके लाइट के भंड होते हैं, आपकी डायरेक्शन के भंड होते हैं, आपके 100 किस्म के और भंड होते हैं, कंटिन्यूटी के भंड होते हैं, रात दिखा रहे होते हो दिन लग रहा होता है, दिन दिखा रहे होते हो रात लग रही होती है। कभी किसी ने आपको टेलीविजन के ऊपर बैठ के बोला कि ऐसे ड्रामे मत बनाओ, तुम जो है इतने बुरे ड्रामे बना रहे हो, ऐसी गंदी अदाकारी मत करो, तुम पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हो ऐसी प्रोडक्शन करके? कभी किसी ने बोला है? कभी किसी ने ये बात बोली है कि इतनी बुरी एक्टिंग कर रहे हो, कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हो? जो बैठ के टेलीविजन देख रहा है उसका बिजली का बिल अलग जा रहा है, उसका इंटरनेट का बिल या केबल का बिल अलग जा रहा है, ठीक है? वो सारे जो बिल्स हैं जो आपको बैड किस्म की एंटरटेनमेंट देखने को मिल रही है, कभी किसी ने इसके बारे में बात की है? तो जब आपको किसी ने नहीं कहा कि आप बुरा काम कर रहे हो, घर जाओ, ट्रेनिंग लो, चीज़ों को सीखो, फिर ड्रामा बनाओ और फिर आवाम का पैसा जो है उसको वर्थफुल बनाओ, जब आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा, तो आप क्रिकेटर्स को क्यों ये कह रहे हैं कि इनका जो पैसा है कि ये जी गंदी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इनको पैसा शैसा जो है वो हमने सिखा दिया बनाना, अब ये कमर्शियल दुनिया में चले गए हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये वापस जाएं, ये ट्रेनिंगें लें, फिर ये आएँ खेलने? ऐसे नहीं होता। आपने टारगेट करना है ना, तो आप उनको टारगेट करो जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया है, उधर टारगेट आपका बनता भी है। प्लेइंग बंदे को ना आप रोज़ाना की फ्रीक्वेंसी से जब इस तरह डैमेज करोगे ना, तो वो जो 2 साल पहले था और आज वो जो है वो शायद हमारी ही वजह है कि वो इस नौबत पर आ गया है। इट्स हाई टाइम कि हमें ना अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए सबको और फिर क्रिटिक करना चाहिए। सही है? गेम के ऊपर क्रिटिक करें, बात करें कि आउट कैसे हुआ, सही है, हुआ क्या, बॉल को क्या हुआ, क्या मसले बने, क्या हुआ। इट्स जस्ट टॉक्सिक सैड सिचुएशन और कुछ भी नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।